हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शन देखा हम लोगों ने। अब चलते हैं, अब देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स, ठीक है। ए फंक्शन एफ such that a to b is invertible only if there exists a function g b to a such that g of f is equal to ia and f of g is equal to ib। यानी यहाँ पे ia और ib क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी जी ओ एफ जब निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा और एफ ऑफ जी जब निकालेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तब जो जी है वो एफ का इन्वर्स होगा। हेयर जी इज इन्वर्स ऑफ एफ, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, कोई फंक्शन एफ है जिसका डोमेन ए है और रेंज बी है। ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब कोई और फंक्शन हो जी जिसका डोमेन बी हो जाए, जिसका डोमेन बी हो और रेंज ए हो, सच दैट जी ओ एफ जब हम निकालें तो आई ए आए, आइडेंटिटी फंक्शन आए, एफ ऑफ जी जब हम निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन आए। तो ये जी एफ का इन्वर्स होगा, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। हेयर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। चलिए इन्वर्टिबल फंक्शन समझ में आ गया। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, मतलब एफ इनवर्स हमको पता करना होगा तो हमको एफ ऑफ जी और जी ओ एफ निकालना होगा, जो दोनों जाकर आइडेंटिटी फंक्शन हो, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड तो है आप यही एफ ऑफ जी इक्वल टू आई और इक्वल टू एफ जी ओ एफ ऑफ जी और जी ओ एफ निकाल लें और वो इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो तो वो फंक्शन आप उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं या उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा मेथड है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं दूसरे मेथड के उसमें कि आप फंक्शन को प्रूफ कर दीजिए वन वन ऑन टू फंक्शन है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। दो मेथड है, या तो आप कंपोजिट फंक्शन के को यूज़ कर उसे प्रूफ कर सकते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, या आप बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर ये बता सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चंस के रूप में, ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल एफ इज आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। तो दो मेथड है, या तो हम एफ ऑफ जी जी ओ एफ के मेथड से बनाएं या हम लोग इसको बाइजेक्टिव प्रूफ कर लें। तो चलिए पहले हम लोग इसको बाइजेक्टिव प्रूफ कर लेते हैं, उस मेथड को देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो एफ एक्स 2x + 3 है, फंक्शन हम लोगों ने ले लिया। पहले वन वन प्रूफ करना होगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी r से लिया सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 + 3, 2x2 + 3, इधर fx2 हो गया, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2, यानी ये फंक्शन 1 1 है। 1 2 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x लेंगे, फंक्शन fx है 2x + 3 है, तो y इक्वल टू 2x + 3 लिया। अब x को y के टर्म में लेके आएंगे, x इक्वल टू y - 3/2, 3 को इधर लेके गए, 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा x ये आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग fx में डालते हैं, f y - 3/2। जब यहाँ पर x fx में डालेंगे 2x + 3 में, तो ये 2 × y - 3/2 + 3, ये 2 2 कट गया, y - 3 + 3, ये 3 और ये 3 कट गया, इक्वल टू y। क्या आया ये, अब देखिए y आया। अब देखिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, क्योंकि y कहाँ बिलोंग कर रहा, फंक्शन r टू r है, तो बिलोंग्स टू r, देयर इज एन x बिलोंग्स टू r, जिसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा ऑन टू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r देयर इज x बिलोंग्स टू r, यानी हर y के लिए एक x है, यानी हर आपका सेट बी में हर एलिमेंट, यानी हर कोडोमेन के लिए एक इनपुट है। ये ऑन टू हो गया फंक्शन। ये फंक्शन ऑन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है।
इसके लिए F1 इसका एग्जिस्ट करता है, F1 एग्जिस्ट, F इनवर्स एग्जिस्ट। अब F इनवर्स क्या होगा? F इनवर्स आपका कौन सा फंक्शन होगा? आपका ये वाला फंक्शन होगा जो आप x को y के टर्म में लेके आए, जो x को y के टर्म में लेके आएंगे वही F इनवर्स फंक्शन होता है। F इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? y माइनस 3/2। अब इसको आप जब x के टर्म में लिखेंगे, यानी अब इसमें इनपुट x डाल रहे हैं तो F इनवर्स x हो जाएगा ये, तो y की जगह क्या हो जाएगा? x माइनस 3/2। आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F इनवर्स निकलना आ गया, क्योंकि 1 1 है तो इसका F इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। F इनवर्स कौन सा होगा? जो x हम y के टर्म में लेके आए वही F इनवर्स होता है। F इनवर्स जो हो गया तो आपका y माइनस 3/2, इसी को मैंने लिखा F इनवर्स x। इसे x के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि अब इनपुट x है, तो y की जगह क्या चला जाएगा? x माइनस 3/2। हमारा F इनवर्स यही है। चलिए दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड क्या था जो हम लोग GOF और F ऑफ G से लें। Fx क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3 दिया हुआ है, फंक्शन है R टू R। ये y के टर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ भी यही करेंगे, x को y के टर्म में ले आएंगे, तो x को y के टर्म में ले आएंगे तो y माइनस 3/2, क्योंकि दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ, दूसरा फंक्शन हमें खुद ही डिराइव करना होगा। x इक्वल टू y माइनस 3/2। अब ये जो x का फंक्शन है, x जो y के टर्म में आ गया, इसको हम लोग gy लिख सकते हैं। देखिए ये वाला फंक्शन x के टर्म में था तो इसको fx लिखे थे, इसको हम लोगों ने gy ले लिया। x जो है y के टर्म में, तो fx हो गया 2x प्लस 3, gy हो गया y माइनस 3/2। और ये फंक्शन g जो है कहाँ से होगा? g R टू R होगा, क्योंकि अब इनपुट क्या हो गया? यहाँ पे देखिए y, तो y ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आउटपुट y था तो y R था, तो इनपुट के रूप में R हो गया। और आउटपुट क्या है? x के टर्म में, तो x क्या है यहाँ पे? R, तो यार R से R हो गया। यानी आप जो फंक्शन दिया होगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा। अगर यहाँ R से R है तो R से R होगा, अगर मान लीजिए यहाँ R से N है तो यहाँ पे हो जाता N से R, ठीक है। हमारा आ गया, हमको मिल गया fx फंक्शन और gy फंक्शन। अब f ऑफ g निकालते हैं। f ऑफ gy कितना है? y माइनस 3/2, y माइनस 3/2 ये चला जाएगा अब fx के इनपुट के रूप में, यहाँ x की जगह पे चला जाएगा, तो 2y माइनस 3/2, ये 2 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 गया तो y क्या हो गया? आइडेंटिटी फंक्शन है IY, ठीक है। चलिए अब GOF निकालते हैं। g f ऑफ x, fx क्या है? 2x प्लस 3 यहाँ पे डाला, 2x प्लस 3 अब क्या जाएगा? gy का इनपुट के रूप में जाएगा, तो y की जगह 2x प्लस 3 डाल दीजिए, 2x प्लस 3 माइनस 3, ये कट गया, ये कट गया, x या x आया, यानी f ऑफ g भी आइडेंटिटी फंक्शन आया, GOF भी आइडेंटिटी फंक्शन आया, यानी IY IX आ गया। इसका मतलब ये वाले फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए फंक्शन इज इन्वर्टिबल, F इन्वर्स एग्जिस्ट। अब F इन्वर्स क्या होगा? F इन्वर्स आपका क्या होगा? fx का डेफिनेशन के हिसाब से क्या था? f अगर कोई फंक्शन है, देखिए f फंक्शन है कोई a टू b, और वहाँ पे कोई g फंक्शन है b टू a, और GOF और f ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तो g इसका इन्वर्स है। यहाँ पर क्या हो गया? यानी इस फंक्शन का इन्वर्स g वाला पार्ट होगा, यानी f इन्वर्स g इज इक्वल टू y माइनस 3/2, y माइनस 3/2। अब इसको x के टर्म में लिखेंगे तो f इन्वर्स x, यहाँ पे y की जगह x इनपुट चला जाए, x माइनस 3/2, हमारा इन्वर्स निकल गया। देखिए दोनों केस में सेम ही इन्वर्स आया है, यहाँ भी x माइनस 3/2 ही आया है अब देखेंगे तो, और यहाँ भी x माइनस 3/2 आया है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आया। आप दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं जिससे आपको आसान लगे, ठीक है, जब तक मेंशन ना हो। अगर मेंशन होगा तो आपको उसी चीज़ से निकालना होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है fn इज इक्वल टू n स्क्वायर, एक फंक्शन दिया हुआ है fn n स्क्वायर, फंक्शन क्या है? n टू y है, ठीक है, n टू y है। एक लिखा हुआ y इज इक्वल टू n स्क्वायर such that n belongs to natural number is a subset of natural number, यानी y जो है सब y जो फाइनली है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है। फाइंड f इनवर्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? fn दिया हुआ है n स्क्वायर, इसी को हम y लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया। जो फंक्शन तो यही दिया हुआ है, अभी कहाँ से कहाँ n से y है। अब हमको दूसरा फंक्शन निकालना होगा। दूसरा फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे इस फंक्शन में y इक्वल टू n स्क्वायर आया,
यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू आ गया रूट वाई, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस वाई होगा, ठीक है। अब हम इसमें कौन सा लेंगे, इसमें हम लोग प्लस वाला साइन लेंगे, क्योंकि हमारा जो वाई है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ वाई जो है नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, रूट वाई लेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, जी देखिए इसका जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, एन से वाई था तो वाई से एन हो गया ये, ठीक है, वाई से एन हो गया हमारा, ठीक। अब हमें मिल गया एक एफ एक्स मिल गया, जी वाई मिल गया। अब एफ ऑफ जी निकालिए, एफ ऑफ जी वाई निकालते हैं, एफ जी वाई, एफ जी वाई की जगह क्या डालें, रूट वाई डालें, रूट वाई को का जो रूट वाई इनपुट का काम करेगा एफ एक्स के लिए, तो ये हो गया रूट वाई का होल स्क्वायर, एन की जगह क्या चल जाएगा, रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, आइडेंटिटी फंक्शन है वाई, वाई इज इक्वल टू आई वाई, ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर जियो एफ एक्स, जी एफ एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, जी एफ एक्स की जगह क्या डालें, एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर को कहाँ डालेंगे, जी वाई में डालेंगे इनपुट के रूप में, यहाँ पे रूट अंडर वाई की जगह क्या है, एन स्क्वायर इक्वल टू एन, ठीक है, आई एन, ठीक है, एन इक्वल टू आई एन। यहाँ पे देखिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एन भी, यहाँ भी रूट एन स्क्वायर निकालेंगे तो ये एन आएगा, तो ये आ गया आपका एन आया, तो ये आई एन के टर्म में है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। ये एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, जी वाई जो है रूट वाई है, तो एफ इनवर्स इक्वल टू जी इक्वल टू रूट वाई, इसको एक्स के टर्म में लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा रूट एक्स, हमारा इनवर्स फंक्शन का निकल गया। ये हम लोगों ने निकाला है एफ ऑफ जी और जी एफ को यूज़ करके। आप इसको 1 1 ऑन 2 को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन एफ है एन से एन, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स है 2x, जी दिया हुआ है एन टू एन, जी वाई है 3y प्लस 4, एच दिया हुआ एन टू आर, एच जेड है साइन जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शो दैट एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, यानी ये इसके बराबर है, ये शो करना है। अभी तक हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन केवल 2 फंक्शन का निकाला था, यहाँ पे 3 फंक्शन है, कुछ है नहीं, वही चीज़ है, वही इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि 3 फंक्शन या 4 फंक्शन कैसे निकलेगा। मैं पहले ले लेता हूँ, इसको प्रूफ करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। मैं पहले एच ऑफ जी ओ एफ ले लेता हूँ, एच ऑफ जी ओ एफ लिया मैंने। अब जी ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एफ एक्स, ठीक है, पहले जो भी ब्रैकेट, ठीक है, एच ऑफ जी एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है यहाँ पर 2x, तो एच ऑफ जी 2x, एफ एक्स का 2x आ गया। अब जी क्या है यहाँ पर 3y प्लस 4, ये 2x यहाँ चला जाएगा y की जगह पे, तो अब क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी 2x की जगह लिख दिया हमने g इंटू 2x प्लस 4, तो g इंटू 2x क्या हो गया, सॉरी 3 इंटू 2x क्या हो गया 6x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे आप 3 इंटू 2x प्लस 4, तो ये 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो वही मैंने एच ऑफ 6x प्लस 4 ले लिया। अब ये 6x प्लस 4 किसका इनपुट का काम करेगा, h का। h क्या है साइन जेड, तो z की जगह क्या चल जाएगा 6x प्लस 4 साइन 6x प्लस 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वही चीज़ है ऊपर का, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए ये तो निकल गया हमारा। अब हम देखते हैं h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f, तो h ऑफ g f की जगह fx लिख दिया हम लोगों ने। fx कितना है 2x, fx कितना है 2x लिखा। अब g2x पहले आप हमेशा इस तरह मूव करेंगे, ठीक है, आप हमेशा इस तरह 2x है तो g का इनपुट क्या बनेगा 2x बनेगा, g2x हो गया, g का इनपुट 2x बनेगा, g2x हो जाएगा तो 2x अब इनपुट g का बन गया, तो h ऑफ 6x प्लस 4 हो गया, क्योंकि g जो है 3y प्लस 4 है, तो यहाँ 2x डालेंगे y की जगह, तो 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब h 6x प्लस 4 क्या हो गया, साइन z की जगह 6x प्लस 4 डालो, साइन 6x प्लस 4 फॉर ऑल, यानी हमारा ये और ये सेम है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान देंगे कि आप हमेशा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट बढ़ेंगे। यहाँ भी पहले मैंने f को सॉल्व किया, फिर g को, फिर h को, यहाँ भी पहले f को, फिर g को, फिर h को,
ठीक है, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये बेसिकली ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। यहाँ पे क्या है, थ्योरम जो है क्या बोलता है, इफ़ f इज सच दैट x टू y, फंक्शन जो है x से y है, अगला फंक्शन g जो है y टू z, यानी इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, ठीक है। y टू z, अगला फंक्शन h है, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट है, z टू s, ठीक है। आर फंक्शंस, अगर कुछ तरह का फंक्शन है, देन h ऑफ g और f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ये हम लोगों ने ऊपर प्रूफ किया है, देख लीजिए। यहाँ पर जो है फंक्शन n टू n है, यानी इसका आउटपुट n है तो इसका इनपुट भी n है, n टू n है, इसका आउटपुट n है तो इसका इनपुट n है। अब फंक्शंस दिया हुआ ही हमारा, तो प्रूफ क्या किया था, h ऑफ g ऑफ f, यही तो प्रूफ किया हम लोगों ने, h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ये आप थ्योरम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।